तो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये यूपी जीके स्पेशल की क्लास चल रही है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। तो आइए साथियों, बात करते हैं प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं। मतलब जहां वायु अपर्दन का मतलब होता है रेत, तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो जहां वर्षा कम होती है। तो हमारे वर्षा कहाँ कम होती है, तो इधर हमारे मथुरा और आगरा में वर्षा कम होती है, इसीलिए इस क्षेत्रों में वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है हमारा मथुरा, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है हमारा गोरखपुर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 2। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो हमारा किस राज्य के साथ करता है, तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 3। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो जैन विद्या शोध संस्थान हमारे कहां पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है, लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 31 जनवरी 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 4। फ्लोरिकल्चर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, खुर्जा। तो फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ किया जा रहा है, तो नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 5। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बीजी रेड्डी, के.एम. मुंशी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। कब बनी थी, तो 15 अगस्त 1947 को बनी थी। और इन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 6। सूची 1 और सूची 2 के लिए क्या करना है, सुमेलित करना है, मतलब सही मिलान करना है, कौन सा सही है। तो बिरहा कहाँ गाया जाता है, तो हमारे ये पूर्व में गाया जाता है। ऐसे कनेक्ट कर दो। रसिया गाया जाता है हमारे ब्रज क्षेत्र में, और कजरी गाया जाता है हमारे अवध में। ठीक है। बिरहा गाया जाता है भोजपुरी में, और मल्लर गाया जाता है हमारे बुंदेली में। तो हमारे जो ऑप्शन है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ये हमारे ऑप्शन है। दे रखा है, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, तो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। हमारा यही गड़बड़ हो रहा था, इसमें सही मिलान यही गड़बड़ हो रहा था। हमारा रसिया ब्रज क्षेत्र में होता है, मल्लार हमारा बुंदेली में होता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 7। धुरिया लोक नृत्य अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, रोहिलखंड का है। तो हमारा जो धुरिया नृत्य है वो बुंदेलखंड का है, और ये कुम्हार मतलब प्रजापति समुदाय के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और स्त्री की वेशभूषा पहनकर किया जाता है। ऐसे समझ लो बिहार का लौंडा डांस। प्रश्न संख्या हमारा 2 करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 8। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है, करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 9। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, धोबिया है, राई है, ख्याल है, उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी है। राई और ख्याल ये गाया जाता है बुंदेलखंड में। तो हमारे सभी हैं।
धोबी नृत्य धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या आता है 10। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में, मेरठ में। तो हमारे इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या वी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है 11। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, संभल नोएडा में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। और ग्रेटर नोएडा में ही फूलों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरिकल्चर केंद्र खोला जा रहा है हमारे ग्रेटर नोएडा में ही। प्रश्न संख्या आता है हमारा 12। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो सुगंध बिनाकर ढलकर, रफी अहमद किदवई, दरबारी लाल शर्मा, गोविंद स्वरूप। तो हमारे प्रथम सभापति की बात की जाए तो पहले बने थे 1947 में, वे थे चंद्रभाल। और दूसरे बने थे हमारे सुगंध विनायक ढुलेकर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 13। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह नहीं है मछली, बिल्कुल है। अच्छा, मछली किसको दर्शाती है? मछली जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो किसको दर्शाता है? तो जो अवध के शासक थे उनका क्या था? प्रतीक था 2 मछली। धनुष हमारा प्रभु श्री राम के प्रतीक को दर्शाता है। तीर हमारा 3 रंगों की रेखाएं को दर्शाता है, जो गंगा, यमुना और आद्रा सरस्वती को के संगम का प्रतीक माना जाता है। इन सबको कब स्वीकार किया गया था? तो 1938 में स्वीकार किया गया था। और गरुड़ नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 14। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी 18 जून 2004 को, 18 जून 2003 को, 18 जून 2002 को, 18 जून 2001 को। तो 18 जून 2001 को चालू हुई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 15। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। और इनका जन्म पटियाली गांव में हुआ था, कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। और इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है, तूते हिंद भी कहा जाता है। और इन्होंने तबला और सितार, जो तबले और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है हमारे अमीर खुसरो को। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 15। प्राचीन काल में अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, चेत। तो जो हमारा जो पांचाल था वैसे उसकी राजधानी थी काम्पिल। उसमें भी था हमारा अहिच्छत्र। तो अहिच्छत्र आता था हमारा बदायूं, बरेली, ये हिस्सा आता था। तो उसकी राजधानी थी, उसे कहा जाता था उत्तरी पांचाल। तो उसकी राजधानी थी हमारी बरेली और बदायूं में, बरेली क्षेत्र में स्थित। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी हमारे काम्पिल। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और भगवान कृष्ण जी सूरसेन वंश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17। महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा वाली मूर्ति किस काल की है? मौर्य काल की है, गुप्त काल की है, कुषाण काल की है, पाल वंश की है। तो ये हमारे गुप्त काल की है। और लगभग कितनी लंबी है? तो लगभग 600 मीटर लंबी प्रतिमा है, 6 मीटर लंबी प्रतिमा है। और कैसी है? तो ये लेटी हुई प्रतिमा है, गुप्त काल की है और लगभग 5वीं शताब्दी की है। और जो भगवान बुद्ध हैं वो अपनी दाईं ओर करवट लेटे हुए दिखाए गए हैं इस प्रतिमा पर। और इसकी खोज किसने की थी? तो कराइल ने की थी, 1876 में की थी। 1876 में खुदाई के दौरान मिली थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 18। निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? दिल्ली, बदायूं, एटा या आगरा? तो कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था।
बदायूं को औलिया नगर के नाम से जाना जाता है और ऐसे माना जाता है जब तक आप बड़े सरकार छोटे सरकार की यात्रा नहीं करोगे तो आपकी अजमेर शरीफ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो कहाँ के थे निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। 1268 ईस्वी में हुआ था। 38 ईस्वी में थे, 1238 ईस्वी में हुआ था और ये चिश्ती समुदाय से संबंधित थे। और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में। और वहीं पर क्या है, इनका मकबरा बना हुआ है। और ये किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। और जो फरीदपुर है हमारा बरेली के पास पड़ता है, वो बाबा फरीद के ही नाम से रखा गया है, फरीदाबाद, फरीदपुर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 19। बाली मियाँ की दरगाह कहाँ स्थित है जहाँ नौचंदी मेला के दौरान श्रद्धालु जाते हैं? बहराइच में, बाराबंकी, मेरठ या फतेहपुर? तो ये हमारे कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थित है। और मेरठ में ही क्या लगता है? मेला लगता है और बहुत तगड़ा मेला लगता है। और नौचंदी मेला के नाम से ही चलती है हमारी नौचंदी एक्सप्रेस। संख्या 20। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? जनरल ली ने, ह्यूग रोज ने, कैम्पबेल ने, हैवलॉक ने? भैया दबाया था, ह्यूग रोज ने दबाया था। और उन्होंने 1857 में ह्यूग रोज ने कहा था विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई एक महिला मात्र मर्द थी, वो थी झांसी की रानी। ये जनरल ह्यूग रोज ने कहा था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 21। रामगढ़ ताल किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ ताल हमारा वाराणसी, गोरखपुर, बहराइच, सुल्तानपुर। तो ये हमारा गोरखपुर में स्थित है। और इस ताल के पास ही किसकी है? शहीद अशफाक उल्लाह खां की क्या है? प्राणी उद्यान है, यहीं पर स्थित है। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय भी स्थित है हमारा गोरखपुर में, रामगढ़ ताल के पास। प्रश्न संख्या आता है हमारा 22। हल्दी टर्मिक के उत्पादन में कौन सा क्षेत्र अग्रणी है? देखो, जहाँ कम बारिश की जरूरत है, जहाँ कम पानी की आवश्यकता होती है हल्दी को, तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा हमारा? रोहिलखंड में हमारा बदायूं बरेली में वर्षा होती है, ज़्यादा अधिकतर वर्षा होती है। पूर्वांचल में बारिश होती है, तराई क्षेत्र में बारिश होती है। तो हमारा ऑप्शन बचा ए। तो कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 23। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील हैं सन 2024 के आंकड़ों के अनुसार? इससे पहले तहसील थी हमारी 350 थी या 351 थी, 342 थी, 400 थी उससे पहले। अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 351 हो गई हैं। पहले थी 350, 350 थी। और हमारे राज्य में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। नगर निगम विकासखंड 1826 है। कितने? 1826 है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा? तो लखीमपुर खीरी है। सबसे जो छोटा जिला कौन सा है हमारा? तो हमारा हापुड़ है। उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ प्रवेश करती है? तो हमारे बिजनौर में करती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 24। सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? मायावती जी, अखिलेश यादव जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी? तो कौन बने थे? तो सन 2012 में अखिलेश यादव जी बने थे। और कब बने थे? तो सन 2012 में बने थे, 38 वर्ष की आयु में। और उससे पहले कम उम्र की जो मुख्यमंत्री बनी थी वो एक मात्र महिला बनी थी, वो थी बहन कुमारी मायावती जी। सन 2017 में योगी आदित्यनाथ बने हैं, वो 44 साल के थे, 44 साल के थे। और राजनाथ सिंह बने थे सन 2000 में, वो 49 साल के थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 25। मौधा बांध किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, झांसी, बांदा, महोबा?
तो ये कहाँ पर स्थित है हमारा, ये हमीरपुर में स्थित है और इसे स्वामी ब्रह्मानंद बांध भी कहा जाता है। और बेतवा नदी की सहायक नदी बिरमा पर बना हुआ बांध है। कब बना था, तो 1976 में 77 में बना था। और इसका लोकार्पण मतलब इसका लोकार्पण को उद्घाटन कब हुआ था, तो 1999 में किया था मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 26। यूपी इन्वेस्टर समिट के तहत डिफेंस कॉरिडोर के कितने नोट्स बनाए गए हैं, तो कितने बनाए गए हैं, 6 बनाए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कितने बनाए गए हैं, 6 बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, झांसी है, कानपुर है, अलीगढ़ है, लखनऊ है, आगरा है और चित्रकूट है। और 7वां कौन सा बनाया जा रहा है, तो 7वां बनाया जा रहा है हमारा, मंजूरी दी गई है उन्नाव को। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 6 करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, पहले बता। प्रश्न संख्या 27। उत्तर प्रदेश राज्य में जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का जो होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 28। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर और नगर समूह हैं, 111, 225, 700, 550, 704, तो कितने हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 704 है। सामाजिक नगर संख्या की बात की जाए तो 668 है। जनगणना नगर की बात की जाए तो 267 है। नगर एवं समूह कितने हमारे, 704 है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में कुल नगर की बात की जाए तो कितनी है, 915 नगर हैं टोटल नगर उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 29। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, 42,453, 47,183, 52,029, 57,695। तो 26 पंचायत चुनाव आंकड़ों के अनुसार हालिया पुनर्गठन किया गया है। तो उसमें जो देखा गया था कितनी है, 57,695, 57,695। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। और ब्लॉक हमारे 826 है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 30। गंगा का मैदानी प्रदेश किसके द्वारा निर्मित है, काप मिट्टी के द्वारा, तो गंगा बिल्कुल होगा, कीचड़ बिल्कुल होगा, बालू बिल्कुल होगा, क्यों गंगा सब बहा के लाती है चीज। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 31। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित पठारी भाग क्या कहलाता है, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य का पठार, बघेल का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो भैया बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 32। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो काशी है, प्रयागराज भी है, मथुरा ये नहीं है भैया। मथुरा किसके पास है, यमुना नदी के पास है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर भी गंगा नदी के किनारे है। प्रश्न संख्या आता है 32। मथुरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उद्योग के लिए हमारा तो कौन सा प्रसिद्ध है भैया, सोनभद्र का प्रसिद्ध है। वहाँ डल्ला सीमेंट बनती है, डल्ला क्षेत्र है। और इधर हमारा दादरी है सीमेंट उद्योग के लिए, लौह इस्पात के लिए, कागज उद्योग के लिए, तेल शोधक कारखाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तेल शोधक कारखाने की स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी और इंडियन कॉरपोरेशन के द्वारा की गई थी। और ये 6ठी रिफाइनरी है इंडियन कॉरपोरेशन की। मथुरा हमारा दिल्ली एनसीआर में आता है। और मथुरा के प्रमुख और अन्य उद्योग है हमारे, पीतल की मूर्तियों का उद्योग भी बहुत प्रचलित है, चांदी की पॉलिश और कपड़ा रंगाई छपाई ये बहुत प्रसिद्ध है हमारे मथुरा के। प्रश्न संख्या आता है हमारा 34। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में है, 10, 20,
30% या 40%? तो कितना है, लगभग 10% है। 10 से 11% है जो भूमि किसके लिए है, कृषि भूमि योग्य है। और पूरे देश में जो अनाज का उत्पादन होता है पूरे देश का, उत्तर प्रदेश 20% पूरे देश का अनाज उत्पादन करता है, खाद्यान्न उत्पादन करता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश में सरसों रबी की फसल है, बिल्कुल सही बात है, ठंडों में होती है, नवंबर दिसंबर में। उत्तर प्रदेश में मूंगफली खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में देसी जूट बोई जाती है, बिल्कुल सही बात है, बोई जाती है। उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। भैया, तंबाकू का उत्पादन निर्यात के लिए नहीं किया जाता है, अपनी जरूरतों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अपनी ज़रूरतों के लिए, स्थानीय खपत के लिए किया जाता है। और जो खाने और हुक्का में चलाया जाता है तंबाकू को, पश्चिमी यूपी में हुक्का पीते हैं और हमारे पूर्वी यूपी में उसको चबाते हैं। ए भैया, जर्दा दे दियो तना, सुना होगा आपने। संख्या 36। नगवा बांध नहर किस नदी से निकली है? सोन से, करमनासा से, गंडक से, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से निकली है? करमनासा से निकली है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और नगवा बांध कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। और करमनासा नदी पर बना हुआ बांध है हमारा, कौन सा? नगवा बांध। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 37। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऊसड़ कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ऊसड़ कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऊसड़ कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, उपयुक्त सभी। तो वो उपयुक्त सभी पाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 38। निम्नलिखित में से किस वन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी वन महोत्सव बनाना शुरू किया गया था? 1952 वन नीति के तहत, 1954, 1988, 1994। तो 1952 वन नीति के तहत वन महोत्सव बनाना शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 39। भारत में प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में की गई थी 1957 में। और प्रथम वन्य जीव का नाम क्या है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और हमारे चंदौली में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 40। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा पक्षी विहार बलिया में स्थित है? सुराताल पक्षी विहार, ओखल पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार या सौड़ी पक्षी विहार। तो कौन सा स्थित है? तो हमारा सुराताल पक्षी विहार ये बलिया में स्थित है। और ओखल पक्षी विहार हमारा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, नोएडा में स्थित है। और विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर क्षेत्र में स्थित है। और सौड़ी पक्षी विहार या सौड़ी पक्षी विहार हमारा हरदोई में स्थित है। तो वैसे हमारा प्रश्न संख्या आती है हमारी 41। थारुओं की राजनीतिक व्यवस्था में पंचायत, बरादरी पंचायत में कौन सा पद नहीं है? प्रधान है, उप प्रधान है, भले मानस है, चौकीदार है। तो उप प्रधान का पद नहीं है। बाकी प्रधान का क्या होता है? प्रधान क्या होता है? पंचायत का मुखिया होता है। भले मानस क्या होता है? प्रधान का सहायक होता है। और चौकीदार कौन होता है? तो सूचना प्रेषक होता है, संदेश वाहक होता है, सूचना पहुंचाता है मुखिया के लिए। तो जो हमारा ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश की जनजातियों की वीडियो देखने के लिए तो 5 मिनट शो हमारी क्लास को देखना बिल्कुल मिस ना करें। प्रश्न संख्या आता है हमारा 42। खरबार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को, मुस्लिम को, ईसाई धर्म को, इनमें से कोई नहीं। तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं और सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। क्या हम कौन है? सूर्यवंशी हैं, खारवार जनजाति के लोग हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 43। निम्नलिखित में से कौन सी
जनजाति मकर संक्रांति तथा दशहरा का उत्साह से मतलब उत्साह से मनाती है, मतलब खुशी से मनाती है। तो महागीर है, थारू है, खरवार है, भुक्सा है। तो जो थारू जनजाति है वो मनाती है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन ये दीपावली को किसके रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। तो जो हमारा है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक पोएट्री के लिए प्रसिद्ध निजामाबाद कहाँ स्थित है? तो बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट के तहत ब्लैक पोएट्री को क्या मिला है? टैग मिला हुआ है, जीआई टैग भी प्राप्त है। तो ये हमारा आजमगढ़ में स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपसे एक बात पूछ ले कि बुक्सा जनजाति का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो भैया काशीपुर में स्थित है चामुंडा देवी मंदिर, वहां मेला लगता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 50। निम्न में से स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का 100% नामांकन करना, बिल्कुल सही बात है। ड्रॉप आउट दर 50% से घटकर 28% करना, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनकी दर को क्या करना? कम करना। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि करना, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी हैं, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 47। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने महाविद्यालय स्थित है? 1216, 940, 1854, 768। तो वर्तमान में कितने हैं? 940 विद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, 940। प्रश्न संख्या आता है हमारा, ये टाइपिंग एरर हो गया है, ये 46 था और 47 ये रहा हमारा। उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्थापित है? तो कुशीनगर, सारनाथ, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा स्थित है ग्रेटर नोएडा में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो सन 2008 में हुई है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 48। निम्न में से उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना स्वच्छ कार्य एवं उनके आश्रितों से संबंधित है? आश्रय योजना, उन्नयन योजना, नव शक्ति योजना, विक्रम योजना। तो ये हमारा कौन सी है? तो विक्रम योजना है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 49। उत्तर प्रदेश में काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1975 में, 1977 में, 1979, 1982। तो अप्रैल 1977 में शुरुआत की गई थी और 1988 में किया गया था, इसका पुनर्गठन किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत। फिर सन 2004 में इसको फिर शुरू किया गया था, फिर इसका नाम बदल दिया गया, इसमें जो नेशनल फुल फॉर वर्क प्रोग्राम के तहत इसको जोड़ दिया गया। बाद में फिर इसमें मनरेगा के तहत क्या कर दिया? इसे समाहित कर दिया। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो मनरेगा के नाम से जाना जाता है। संख्या 50। मथुरा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1855 में, 1874 में, 1892, 1899 में। तो मथुरा संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1874 में की गई थी। और ये कौन सा संग्रहालय है? तो राजकीय संग्रहालय है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो जिलाधीश एफ.एस. ग्राउस ने की थी। और इस संग्रहालय का पुराना नाम था तो करजन संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर कुषाण वंश और गुप्तकालीन मूर्तियों के क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 51। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जनपदीय संग्रहालय की स्थापना 1984, 85, 1988, 89, 1990, 91, 1992, 93,
तो इसकी स्थापना की गई थी 8889 में की गई थी। और यहीं पर इस संग्रहालय में स्वतंत्रता सेनानी कौन थे हमारे, रफ़ीक अहमद किदवई को समर्पित है और उनसे संबंधित जीवन की क्या है चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये तो थी हमारी साथियों आज की क्लास। तो हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।